हेलो एवरीवन। आज सीडीपी का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसे हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि टीचर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। झारखंड टेट हो या यूपी टेट हो, सारे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। किस पर आधारित है? चलिए आंसर देख लेते हैं। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बालक का विकास परिणाम है। किसका परिणाम है? वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रमण, वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। किसका है? चलिए आंसर देख लेते हैं। दोनों का होना चाहिए। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अनुक्रिया का परिणाम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। किससे संबंधित है? कभी खत्म नहीं होता तो निरंतर चलने वाली होती है, तो क्या किसका हो जाएगा इस संबंध? निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। क्या होते हैं भिन्न? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, विकास की दर, विकास का क्रम, विकास की सामान्य क्षमता। क्या भिन्न होता है? विकास की दर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लॉरेंस को हल वर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कौन सा क्षेत्र में? संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक, नैतिक। इसमें जाने जाते हैं कोहलबर्ग नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल परिवर्ती जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। किसका संबंध है? आश्चर्य से संबंध है। मूल परिवर्ती जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से है। ठीक है, आगे चलते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ये विचार शिक्षक का होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है दो कोष, केवल एक कोष, कई कोष, कोई कोष नहीं, केवल एक कोष। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है केवल एक कोष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइए। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से क्या से है? मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। किससे है? शक्ति और गति से। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा। 109 नंबर का क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया है कि अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है, मतलब हो चुकी होती होना चाहिए 3 से 4 वर्ष में, 6 से 7 वर्ष में, 8 से 9 वर्ष में। किस अवस्था में दृष्टि और श्रवण पूर्ण विकसित हो जाती है? 8 से 9 वर्ष में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन में, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सा अवस्था होती है? शिशुअवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? उत्तर बाल्यावस्था में घूमने की सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। कौन सी आयु में होती है? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष? चलिए आंसर देख लेते हैं। 11 वर्ष में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण की शक्ति का विकास होने लगता है, हो जाता है। ठीक है, होता है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का या संवेगात्मक विकास का या मानसिक विकास का? किसका भाग है? संवेगात्मक विकास का भाग है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है।
कौन है? लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न या अल्फ्रेड बिने। कौन है? बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने है। ठीक है। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर अंतर्निहित है। किसमें अंतर्निहित है? अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान या विचारात्मक प्रक्रिया। विचारात्मक प्रक्रिया में। ठीक है। छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? किस भाव को दर्शाता है? पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति। किसको जिज्ञासा है? किसको दर्शाता है? किसको दर्शाता है? जिज्ञासा प्रवृत्ति को। चलिए आगे चलते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर नैतिक विकास। किस कारण से होता है शरीर के आकार में वृद्धि? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्रकल्पना का निर्माण करना। किसके लिए होता है? ये समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से। किससे है? आकार व भार दोनों से ही वृद्धि का संबंध होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 119 नंबर, किशोरावस्था की अवधि है। किशोरावस्था की अवधि कौन सी है? 12 से 19, 10 से 14, 15 से 20 या 20 से 25। कितने हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं प्राय 12 से 19 या कहीं 12 से 18 भी दिए रहते हैं, वो भी सही होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से वंशाक्रम संबंधी नियम है। प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम। कौन सा नियम है? वंशक्रम का नियम है समानता का नियम। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है? संबंध है, अंतर नहीं, सॉरी। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक है। कौन सा है? एक दूसरे के पूरक है। ठीक है। बाल विकास का सही क्रम है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, ये क्या लिखा हुआ है? किशोरावस्था, सॉरी आंसर लिखा गया ऊपर। बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, इसमें कौन सा है? सबसे पहले कौन सा अवस्था था? बाल्यावस्था, तब किशोरावस्था, तब प्रौढ़ावस्था, इसके अनुसार। ठीक है। शिशुअवस्था जिसमें नहीं दिया है इसीलिए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? क्या तात्पर्य? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। किससे तात्पर्य क्या है? आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। ठीक है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्यानुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। क्या होगा? स्नायु मंडल। ठीक है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपयुक्त सभी। कौन प्रभावित करता है? उपयुक्त सभी प्रभावित करता है। ठीक है। मानसिक विकास को सब प्रभावित करता है। चलिए आगे देखते हैं। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त सभी के लिए ही प्रोजेक्ट विधि महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इसमें कोई नहीं। 12 वर्ष तक बाल्यावस्था माना जाता है। ठीक है। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? संवेगात्मक समस्या, शारीरिक परिवर्तन की समस्या, समायोजन की समस्या, उपयुक्त सभी। कौन से हैं? सारे ही समस्याएं, उपयुक्त सभी। विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शिशुअवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। ठीक है। परिपक्वता का संबंध है विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से। ठीक है। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्ति के अंतर का सिद्धांत। इसमें से सभी व्यक्ति का अंतर का सिद्धांत, ये दोनों में मुख्य सिद्धांत है। ठीक है। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणात्मक या फिर
नकारात्मक। कौन सा परिवर्तन है? ये गुणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। मात्रात्मक भी होता है, मात्रात्मक का ऑप्शन नहीं है, इसलिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है, और वृद्धि सिर्फ मात्रात्मक होता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। कौन सा पूछा है? कौन सा विकास का सिद्धांत है पूछ रहा है। तो सभी की विकास दर समान नहीं होती है, क्योंकि सबका विकास दर अलग अलग होता है, क्योंकि एक ही पिता के दो बालक होंगे तो दोनों का विकास दर अलग अलग होगा, उसी के अनुसार कहा जा सकता है कि विकास दर सबका अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? कौन सा आयु होगा? 10 से 15 वर्ष, 10 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 15 से 20 वर्ष में, ठीक है। मनोविज्ञान सामान्यतया मानव खाली स्थान से संबंधित होता है, भावनाओं, विचारों, आचरण या ये सभी से संबंधित होता है, ठीक है। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी खाली स्तर बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए, बेहतर, संतोषजनक और सार्थक, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के खालिस्तान का विकास करना, ज्ञान का विकास करना, शरीर का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना या बुद्धिमत्ता का विकास करना। किसका होता है? व्यक्तित्व का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा का, ठीक है। एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? विधि मान्यता, विश्वसनीयता, द्विअर्थकता, वस्तुनिष्ठता। क्या नहीं है पूछ रहे हैं? द्विअर्थकता नहीं है, ठीक है। और बाकी सब है। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? माहौल, शिक्षक, माता पिता, इसमें से कोई नहीं। कौन होता है? माता पिता, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं है? कौन सा बोल रहा है? एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है। स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, एपीडिया स्कोप। कौन सा नहीं है? ब्लैक बोर्ड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि खालिस्तान की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। कौन सा चर है? उपेक्षा, अभिज्ञानता, अभिप्रेरणा या निरुत्साहन। कौन सा होगा? अभिप्रेरणा, क्योंकि किसी को अभिप्रेरित करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा ही, ठीक है। अभिप्रेरणा, ठीक है। स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र है। किसका है? अल्प मूल्य, थोड़े मूल्य, ज़्यादा मूल्य, विचारणीय मूल्य। किसका है? विचारणीय मूल्य का, ठीक है। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनमें से कुछ नहीं। क्या किया जाना चाहिए? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाता है टेट में, ठीक है।